हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और विशेषण को एक ही वाक्यांश में हम समझ जाएंगे कि विशेषण होता क्या है। विशेषण को बहुत डीपली भी पढ़ेंगे, तो चलो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। विशेषण शुरू करते हैं। इस अवतरण को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के लिए सुंदर रंगमंच बनाया गया। मंच पर नीले रंग के पर्दे लगे हैं। नीचे रंग बिरंगी फूल पत्तियों के गमले रखे गए हैं। अतिथियों को बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां, नरम गद्दे बिछाए गए हैं। पंडाल में लगी लाल हरी झंडियां शोभा बढ़ा रही हैं। इस अवतरण की रेखांकित शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों को विशेषता बता रहे हैं। वस्तु ये सभी शब्द सुंदर, नीले रंग, रंग बिरंगी, नीचे आरामदायक, नरम, लाल हरी विशेषण हैं। मतलब परिभाषा में आप स्पष्ट समझ जाओगे। जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर रंगमंच, इसमें सुंदर विशेषण है। अब विशेषण तो पढ़ लिया, अब विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर रंगमंच, सुंदर है विशेषण और रंगमंच है विशेष्य। तो जिस चीज़ की विशेषता बताते हैं वो है विशेष्य। विशेषता के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो ट्रिक इसकी क्या है? GSPS इसकी ट्रिक है। GSPS तो गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो जब सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त दयालु राजा था तो दयालु। दुर्वासा कठोर ऋषि थे। इन उदाहरणों में दयालु और कठोर गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषकों की तालिका इस प्रकार बनाई जा सकती है। गुण: अच्छा, श्रेष्ठ, उदार, ईमानदारी। दोष: झूठा, क्रोधी, अन्यायी, मूर्ख। रंग: गोरा, काला, गुलाबी, केसरिया। आकार: लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा। दशा: रोगी, भला, चंगा, स्वस्थ। ये सब क्या है? गुणवाचक सर्वनाम। दिशा: उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। गंध: सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार, दुर्गंधमय। स्पर्श: कोमल, कठोर, चिकना, मुलायम। स्थान: जापान, बंगाली, पंजाबी, छत्तीसगढ़ी। काल: दैनिक, साप्ताहिक, आगामी, प्राचीन। स्वाद: मधुर, तीक्त, खट्टा, फीका। अवस्था: बाल, किशोर, युवा, निर्धन। ये सब क्या है? गुणवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम नहीं, गुणवाचक विशेषण। अब संज्ञावाचक विशेषण पढ़ेंगे। तो संज्ञा जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मंडला, कुंभ मेले में 50 लाख। इसमें मतलब गिन पा रहे हैं। जिस चीज़ को गिन सकते हैं वो निश्चय और जिसे नहीं गिन सकते वो अनिश्चय। 50 लाख यात्री आए। क्षेत्र के विधायक 800 मतों से जीत गए। तो 50 लाख यात्री और 800 मतों निश्चय संख्या के कारण यह निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह 8वीं, चौगुनी, 27, चौथा सभी निश्चय संख्यावाचक हैं। और अनिश्चय संख्यावाचक जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का निश्चय बोध नहीं करते उन्हें अनिश्चय संख्या कहते हैं। जैसे
रजत जयंती वर्ष में हजारों रुपए खर्च हुए। शिवलिंग पर अनेक यात्रियों ने जल चढ़ाया। हजारों और अनेक निश्चित संख्या का बोध नहीं करते, अतः यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह थोड़े से, इतना सब कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब पढ़ेंगे परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण संख्या की नाप-तोल की विशेषता बताते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित, जो विशेषण नाप-तोल कर निश्चित परिणाम बताते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। गिर नस्ल की गाय 20 लीटर दूध देती है। राशन दुकान से 2 किलो शक्कर मिलती है, तो इसमें 20 लीटर या 2 किलो निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। और अनिश्चय में जिन विशेषण शब्दों से नाप-तोल के निश्चित परिणाम का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुदामा थोड़े से चावल लेकर आया। कृष्ण जरा सा मक्खन चुराकर माखन चोर बन गया। थोड़े से और जरा सा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। नंबर 4, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, कौन, कोई आदि, ये संकेत को बताते हैं। यह बस राजधानी तक जाएगी। यह छात्राएं नृत्योत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। वहाँ पनघट पर कौन नहा रहा है। वह बालक जो कल दौड़ा था वह खेल से बाहर हो गया। विशेषणों की तुलना। विशेषण की तुलना 3 स्तरों में की जा सकती है, यथा पत्ते सुंदर हैं, फूल पत्ते से अधिक सुंदर हैं, फल सबसे अधिक सुंदर हैं। इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि विशेषण शब्द का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है। आ, संज्ञा सर्वनाम की सामान्य विशेषता। 2 संज्ञा सर्वनाम शब्दों की तुलना कर एक को अधिक या कम बताना। समस्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों में से केवल एक को सर्वश्रेष्ठ या सबसे कम बताना। इस तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था, इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप होता है, तुलना नहीं की जाती। उदाहरण मोहन बलवान है। उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच की अधिकता या न्यूनता की तुलना की जाती है तब विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। उदाहरण सोहन मोहन से अधिक बलवान है। और उत्तमावस्था, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उसमें से एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है तब विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। उदाहरण मोहन सब युवकों से अधिक बलवान है। संस्कृत में हिंदी में तर और तम प्रत्यय लगाकर तुलनात्मक विशेषता बनाई जाती है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था होती है सरल, उत्तरावस्था सरलतर और उत्तम अवस्था सरलतम। मूल उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तम अवस्था उच्चतम। मूल अवस्था महत्व, उत्तरावस्था महत्तर, उत्तम अवस्था महत्तम। प्रिय प्रियतर प्रियतम, नवीन नवीनतर नवीनतम। ये हो गए प्रविशेषण। प्रविशेषण ऐसे शब्द विशेषण को की भी विशेषता बताते उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अमिताभ सबसे लंबा फिल्मकार है। सुनीता विलियम्स सबसे ऊंची उड़ती है। यहाँ लंबा और ऊंचे विशेषण है पर उनकी भी विशेषता बताने वाले सबसे विद्यमान है। अस्तु सबसे सब प्रवेशित है। विशेषणों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से की जाती है। नंबर 1 संज्ञा द्वारा, नंबर 2 सर्वनाम द्वारा, नंबर 3 क्रिया द्वारा, नंबर 4 अवयव द्वारा। संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे एक, ये प्रत्यय है। संज्ञा है समाज और एक प्रत्यय तो सामाजिक।
साहित्य संज्ञा और इक लगा के साहित्यिक, संसार संज्ञा और इक लगा के संसारिक, इत लगा के पुलुक, पुलुक संज्ञा पुलकित, लेख संज्ञा लेखित, ई लगा के सुख सुखी, दुख दुखी, रोग रोगी, योग योगी, इन लगा के इन प्रत्यय लगा कर नमक नमकीन, रंग रंगीन, ये लगा कर प्रत्यय पूजन पूजनीय, ईला प्रत्यय लगा कर चमक चमकीला, मान लगा कर शक्ति शक्तिमान, शक्ति संधि है, मति लगा कर श्री संधि और मति लगा कर श्रीमती, मैं प्रत्यय लगा कर संज्ञा में, तो पाप है संज्ञा और मैं लगा कर पाप में, ऐसे हो सकते हैं बहुत से। अब सर्वनाम में, सर्वनाम सब में प्रत्यय लगा कर विशेषण बना जाते हैं, जैसे वह सर्वनाम है वैसा, जो जैसा, सा प्रत्यय लगा है इसमें, यह ऐसा, तुम तुमसा। अब क्रिया द्वारा, क्रिया सब में प्रत्यय लगा कर विशेषण बना जाते हैं, जैसा खाना क्रिया है खाऊं, पीना पियक्कड़ू, भूलना भुलक्कड़, मरना मरियल, ये प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। अवयव सब में प्रत्यय लगा विशेषण बना जाते हैं, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, नीचे निचला आदि। तो दोस्तों ये हो गई विशेषण की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जय श्री राम।